हेलो एवरीवन, वेलकम इन द यूनिवर्स ऑफ लर्निंग। यहाँ मैं आपको पढ़ाती हूँ क्लास 10 का अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री। तो आज हम प्रैक्टिस सेट 1.5 का क्वेश्चन नंबर 5 देखने वाले हैं, जो कि दिखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड एंड हार्ड लगता है, बट उसको जब आप पढ़ोगे तो बहुत ही ईजी है। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर लीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ये थोड़ा सा लेंदी और दिखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, बट डोंट वरी, ये भी बहुत ईजी है। बाकी क्वेश्चन की तरह इसे भी सॉल्व करना है। ओके, तो देखो, सबसे पहले हमें क्वेश्चन को समझना होगा। इससे पहले आप बाकी के वीडियोस देख लेना, उसमें क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 मैंने सब पढ़ाया है। पहले वो देखोगे, फिर इस पे आओगे तो आपको ज़्यादा इजी पड़ेगा। तो हम ये वाला क्वेश्चन देखेंगे आज। तो देखो, पहले हमें क्वेश्चन को समझना है, राइट। 2 टाइप्स ऑफ बॉक्सेस A, B आर टू बी प्लेस्ड इन अ ट्रक हैविंग कैपेसिटी ऑफ 10 टॉन्स। अभी यहाँ पे 10 टॉन्स, कुछ आपको न्यू वर्ड दिख रहा होगा। इसका मतलब क्या होता है? डोंट वरी, टॉन्स का मतलब ये भी एक टाइप का यूनिट होता है। जैसे केजी होता है, क्विंटल होता है, ग्राम होता है, वैसे ही टॉन भी होता है। मैं आपको बता दूँ तो 1 टॉन इज इक्वल टू 1000 kg होता है। ओके, तो इसमें एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है, डोंट वरी। तो पहले क्वेश्चन को समझो। 2 टाइप के बॉक्सेस है, बॉक्सेस ए और बॉक्स बी। ए और बी दोनों 2 टाइप के बॉक्स हैं। पहला चीज़ मैंने आपको बताया है पहले भी कि पहला स्टेप क्या होता है कि देखो क्या फाइंड करना है। फाइंड द वेट ऑफ ईच टाइप ऑफ बॉक्स। इसमें हमें दोनों टाइप के बॉक्स का जो वेट है ना, हमें वो फाइंड करना है, राइट। तो इसके लिए हमें एक्स और वाई तो कंसिडर करना होगा ना। तो जो हमें फाइंड करना है उसको हमें एक्स और वाई कंसिडर करना पड़ता है। यहाँ पे हमें ए और बी टाइप के जो बॉक्सेस हैं उनका वेट फाइंड करना है, तो उनके वेट्स को हम एक्स और वाई कंसिडर करेंगे। तो देखो, पहला स्टेप यही होगा हमारा। लेट द वेट ऑफ अ बॉक्स ऑफ टाइप ए बी एक्स टॉन। टॉन क्यों? केजी नहीं लिखेंगे क्योंकि टॉन में है ये। ओके, तो लेट द वेट ऑफ अ बॉक्स ऑफ टाइप ए बी एक्स टॉन एंड डेट ऑफ अ बॉक्स ऑफ टाइप बी बी वाई टॉन। ओके, सबसे पहला स्टेप ये होता है। फिर आगे ये हमारा फर्स्ट कंडीशन हमें दिखेगा। फर्स्ट कंडीशन ये है हमारा। ओके, देखो, अभी हमें इक्वेशन वगैरह फॉर्म करना होगा ना, तो इसलिए पहले हमें एक्स और वाई लेना ज़रूरी था। तो इतना तो हमें समझा, और टॉन का मतलब भी मैंने बताया। फिलहाल के लिए तो टॉन को साइड में रखो और सिर्फ क्वेश्चन पे ध्यान दो, राइट। ये हमारा पहला कंडीशन है और यहाँ से हमारा दूसरा कंडीशन रहेगा। ओके, तो 2 कंडीशन हम लेते हैं, फिर उसमें से कुछ सोच समझ के इक्वेशन फॉर्म करते हैं, फिर उसको इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। यही हमारा स्टेप होता है ना वर्ड प्रॉब्लम में। तो चलो इस क्वेश्चन में भी सेम वही करना है, कुछ टेंशन मत लो, राइट। सो देखो, पहले व्हेन 150 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए के 150 बॉक्स और टाइप बी के 100 बॉक्स, दोनों को जब हम ट्रक में लोड करेंगे तो ट्रक की जो वेट कैरिंग कैपेसिटी है ना, कितनी है वो 10 टॉन्स यहाँ पे दिया था, तो पूरी हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा बॉक्स नहीं आ पाएंगे उसमें। हाँ, तो इसका मतलब क्या, 150 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए, मतलब टाइप ए का कितना वेट है, एक्स टॉन है। तो 150 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, 150 एक्स टॉन से। ओके, इससे क्यों? क्योंकि 150 बॉक्सेस हैं टाइप ए के, हमें वेट फुल करना है, वेट कैरिंग कैपेसिटी ट्रक की फुल करनी है। तो टाइप ए के 150 बॉक्सेस हैं, लेकिन टाइप ए का जो वेट है बॉक्सेस का वो तो एक्स है, तो फिर 150 बॉक्सेस का वेट 150 इंटू एक्स रहेगा। सिमिलरली बॉक्सेस ऑफ टाइप बी भी 100 वाई रहेगा, वाई और 100 बॉक्सेस हैं टाइप बी के। तो जब दोनों को हम लोड करेंगे तो जो ट्रक की कैपेसिटी है वो कंप्लीट हो जाएगी पूरे 10 टन वाली। हाँ, तो इससे हमें मिल रहा है फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन क्या है, 150 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए एंड 100 बॉक्सेस ऑफ टाइप बी आर लोडेड इन द ट्रक, इट वेज 10 टॉन्स। इसका मतलब क्या, 150 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए। देखो, मैं आपको एक नोटबुक पे बता रही हूँ। एक ट्रक है, थोड़ा टेढ़ा है, डोंट वरी। तो उसमें 150 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए यानी कि 150x और मतलब प्लस 100 बॉक्सेस ऑफ टाइप बी लोड किया, तो ट्रक की जो कैरिंग कैपेसिटी कंप्लीट हो गई 10 टन वाली। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 1 बन रहा है ना। पूरा ये इसको नहीं देंगे हम, क्योंकि ये आगे डिवाइड हो सकता है। थ्रू आउट द इक्वेशन को हम 10 से अगर डिवाइड करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा ऐसे। तो क्या बचेगा हमारे पास, 15x प्लस 10y इज इक्वल टू 1। ये है हमारा इक्वेशन नंबर 1 बन गया ना। ऐसे आपको क्वेश्चन को पहले समझना ज़रूरी है, तभी आप इक्वेशन फॉर्म कर सकते हो। अभी इक्वेशन नंबर 2 भी वैसा ही है, बट व्हेन 260 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए आर लोडेड इन द ट्रक। अभी 260 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, 260x से। ओके, उसको ट्रक में लोड किया, तो फिर ट्रक के पास और 40 बॉक्सेस टाइप बी वाले लोड करने की कैपेसिटी है, फिर उसकी कैपेसिटी पूरी 10 टन वाली कंप्लीट हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या, सेम ऐसे ही 260 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए, एक ट्रक है, उसमें
260 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए लोड किया, तो टाइप ए का वेट x है तो 260x लोड किया, तो इट कैन स्टिल एकोमोडेट 40 बॉक्सेस ऑफ टाइप बी। तो अभी भी उसके अंदर इतनी कैपेसिटी है कि वो टाइप बी वाले 40 बॉक्स ले सकता है, तो और ले सकता है टाइप बी वाले 40 बॉक्स, फिर उसकी कैपेसिटी कंप्लीट हो जाएगी, राइट। अभी इसको भी आप टू आउट द 10 से आप डिवाइड कर सकते हो लाइक दिस। आपके पास क्या बचेगा 26x प्लस 4y इज इक्वल टू 1। दिस विल बी आवर इक्वेशन नंबर 2। देखो ऐसे हमारे दोनों इक्वेशन रेडी हो गए, इसमें भी यही किया है ये लोगों ने। फिर आगे इक्वेशन बन गया, अभी सिंपली हमें बस सॉल्व करना है अपने एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड में क्या, एक वेरिएबल वाला जो टर्म है उसको कैंसिल आउट करना होगा। तो अगर देखो ध्यान से देखो, इक्वेशन नंबर 1 में अगर हम इसको, इस इक्वेशन नंबर 1 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 2 20 हो जाएगा, और इक्वेशन नंबर 2 में अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 5 20 हो जाएगा। तो y वाला वेरिएबल तो सेम हो जाएगा, तो फिर हम सब्ट्रैक्शन करके अपने y वाले टर्म को इजीली कैंसिल आउट कर सकते हैं। चलो मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है, ओके। तो डिवाइड मल्टीप्लाइंग द इक्वेशन नंबर 1 बाय 2 एंड इक्वेशन नंबर 2 बाय 5, ओके। तो जब इक्वेशन नंबर 1 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, एक मिनट, हाँ देखो यहाँ पे देखो, इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया पूरे इक्वेशन को, इसको 5 से, तो 15 2 क्या होता है 30x, देन 10 2 20y, देन 1 2 2। ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 बन रहा है दूसरा। फिर उसके बाद इसको पूरा 5 से मल्टीप्लाई करो, 26 5 क्या होता है 130 होता है, 4 5 क्या होता है 20, एंड 1 5 5। इक्वेशन नंबर 4, ऐसे दोनों इक्वेशन मिल गए। अभी सिंपली जब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो क्या लिखेंगे हम, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 3 फ्रॉम 4, तो इसलिए 4 वाले को हम ऊपर लिखेंगे, इज इक्वल टू 5, 30x प्लस 20y इज इक्वल टू 2। स्पीड अच्छी है ना मेरी। अभी माइनस किया, सब्ट्रैक्शन करना है ना, तो साइन चेंज हो जाएगा, सबका साइन चेंज हो रहा है, बरोबर। ये कैंसिल होना, 130 माइनस 30 करोगे तो कितना मिलेगा, ऑब्वियसली 100 मिलेगा, बहुत इजी कैलकुलेशन है। 5 में से 2 का तो 3 बचा, फिर x यहीं पे है, 100 को नीचे शिफ्ट किया, 3/100, x की वैल्यू ये आई है, ओके। डोंट वरी, आंसर इज़ नॉट रॉन्ग, इट इज़ करेक्ट। फ्रैक्शन में है तो ये नहीं कि रॉन्ग हो गया, हाँ। फिर आगे x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे किसी भी अच्छे इक्वेशन में, तो अकॉर्डिंग टू मी इक्वेशन नंबर 1 सबसे अच्छा था। तो देखो, और x की जगह पे सिंपली ये 3/100 आपको डालना है, ओके। देखो कुछ इस तरीके से आपको क्या करना है, x की जगह पे 3/100 डाल देना है। फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन में 15 3 से 45, 45/100 बचा, प्लस 10y इज इक्वल टू 1। देन लेटर ऑन 10y ऐसे ही रहेगा, 1 भी यहाँ पे, ये प्लस में था उधर गया तो माइनस 45/100 हो जाएगा। फिर आगे ये आपने 6th स्टैंडर्ड में सीखा है सॉल्व करना, 100 1 ज़ा 100, तो 100 बचा माइनस 45 अपॉन डिनोमिनेटर कहीं जाता नहीं है, यहीं पे रहता है। ये आई होप आपको सॉल्व करने आता होगा, नहीं आता तो पहले बेसिक्स पढ़ लो, हाँ, वरना बहुत प्रॉब्लम होगी। फिर 100 माइनस 45 किया तो कितना होगा 55/100। इसका मतलब क्या, 10y इज इक्वल टू 55/100। अभी एक चीज़ हम इसमें अच्छे से कर सकते हैं, एक चीज़ नहीं एक्चुअली 2 चीज़ हम कर सकते हैं, मैं आपको दोनों करके दिखा सकती हूँ अगर आपका मन हो तो। सिंपली देखो यहाँ पे 10y के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, जब 10 को इक्वल टू के वहाँ साइड शिफ्ट करोगे तो ये इसके साथ डिवीजन में चला जाएगा ना, राइट, डिवीजन में चला जाएगा, तो इसलिए इज इक्वल टू 55/100 और डिवाइडेड बाय 10, राइट। अभी 10 है यहाँ पे, ऐसे कैसे हम डिवाइड करेंगे, है ना। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, 55 कर भी सकते हैं, हाँ 55 करोगे अपॉन 100 है। फिर ये जो ये है ना, ये जब यहाँ साइड नीचे से जब ऊपर आएगा ना इनके बाजू में, तो फिर रेसिप्रोकल में चला जाएगा। तो 100 × 10 क्या होता है 1000, एंड 55 1 ज़ा 55। तो फिर y की वैल्यू हमें क्या मिलती है 55/1000। एक ये कर सकते हो, तो सिंपली आप लिख सकते हो यहाँ पे, देखो मैं फिर करके दिखाती हूँ। जब आपको ये मिला ना 55/100, तो आप सिंपली ऐसे भी लिख सकते हो कि डिवाइडिंग नहीं, एक मिनट,
हाँ वही डिवाइडिंग, हाँ डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 10, तो फिर यहाँ पे भी 10 ना, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 1/10 कर सकते हो। हाँ मल्टीप्लाइंग बोथ साइड, डिवाइडिंग नहीं है, सॉरी सॉरी वही तो मैं सोची कि कुछ तो, सॉरी। देखो पहला तो स्टेप मैंने आपको ये बताया, एक बार फिर से आप पीछे जाके देख सकते हो नहीं समझा है तो। फिर एक यहाँ पे आप लिख सकते हो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 10, ओके, एडजस्ट कर लो गंदी हैंडराइटिंग, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 1/10, ओके। तो जब दोनों साइड को 1/10 से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये और ये ऐसे कैंसिल हो जाएगा, तो y बचेगा। फिर 100 × 10 क्या होता है 1000, 55 से 55, ऐसे भी यही आंसर मिलेगा, ऐसे किया तो भी यही आंसर मिलेगा। सिंपली हमें पता चल गया एक्स और वाई की वैल्यू हमें मिल चुकी है, राइट। एक बार फिर से वीडियो को देख सकते हो नहीं समझा है तो। यहाँ देखो बच्चों बुक में भी वही है, एक्स की वैल्यू मिली, वाई की वैल्यू मिली, अपना स्टेप्स भी वैसा ही है। फिर आगे आंसर भी मिल गया, एक्स वाई क्या था, हमें वेट फाइंड करना था, वेट हमें मिल गया है। तो द वेट ऑफ बॉक्स ऑफ टाइप ए इज़ दिस, और टॉन का मतलब मैंने आपको बताया था, देखो यहाँ पे बताया था 1 टॉन इज इक्वल टू 1000 kg, राइट। तो अगर आप चाहो तो आगे सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, नहीं करोगे तो भी चलेगा। तो ये 3/10 टॉन बचा है, तो टॉन की जगह पे सिंपली हमें 1000 लिखना होगा, क्योंकि 1 टॉन इज इक्वल टू 1000 kg। फिर ऐसे 0 0 0 0 कट होगा, 10 3 30 kg, फिर kg में आंसर आ जाएगा, क्योंकि हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं। या तो ऐसे आंसर लिख रहे हो तो कुछ बुराई नहीं है, करेक्ट है ये भी, हाँ दिस इज ऑल्सो करेक्ट। लेकिन अगर आपको सिंप्लीफाई करना है तो आप कर दो। यहाँ पे भी टॉन की जगह पे 1000 1000 1000 कैंसिल, 55 kg। देखो कितना ईजी था, आई होप आपको समझा होगा।